गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नया टॉपिक है, वो दैट इज़ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आज हम खाली बताएंगे बेसिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ही सिर्फ आज डील करेंगे। और उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग रन करा करके देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में आज यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोग का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखो, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the data members of an object of its class। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोई क्लास बनाए, क्लास में तुम्हारा 100 ऑब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं 100 ऑब्जेक्ट्स है उस क्लास का। तो हम लोग हर एक तो उसमें जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को। तो डेटा मेंबर्स क्या हो रहा है, जो वेरिएबल्स जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास में, उस वेरिएबल्स को चाहे तो इनिशियलाइज करके रख सकते हैं। तो जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर में जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्टर का। तो इट इज़ ए स्पेशल बिकॉज सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो है हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो सेम नेम होता है एज जो भी क्लास नेम का जो रहता है, वो क्लास नेम का जो नेम रहेगा वही तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम रहेगा। ठीक है, it invokes automatically whenever a new object of its associated class are created। यानी कि जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी उस क्लास का और उसको एग्जीक्यूट किए, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे पहला चीज़ जो कॉल होगा दैट इज कॉल्ड इज कंस्ट्रक्टर। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वोक्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, it is called the constructor because it construct the initial values of data members and build your programmatic object। ठीक है, so this is the definition of all about the object। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर इनिशियलाइजेशन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। जैसे कि कुछ चीज़ हम लोग चाहते हैं, जो वेरिएबल्स जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास में, वो चाहते हैं कि हम लोग उसका कुछ इनिशियलाइजेशन कर दें, जैसे सम इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको के लिए हम लोग वी कैन यूज़ कंस्ट्रक्टर्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस प्लस। ठीक है, suppose you are working on 100 objects and the default value of a particular data member needed to be 0। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि 100 ऑब्जेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को अगर 100 ऑब्जेक्ट्स अगर इनिशियलाइज करना है हर एक ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक जगह सम इक्वल्स टू 0 0 100 बार लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में उस वो सम इक्वल्स टू 0 0 डाल देंगे, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही तुम्हारा वो वैल्यू जो है सम इक्वल्स टू 0 विल बी असाइन टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियलाइजिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स मैनुअली विथ अ वेरी टेडियस जॉब। देख रहे हो, वही लिखा हुआ है, इनिशियलाइजिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स मैनुअली विल बी अ वेरी टेडियस जॉब। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, अगर मान लेते हैं 100 ऑब्जेक्ट्स है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे तो सम इक्वल्स टू 0 0, तो उसमें हमको 100 बार लिखना पड़ेगा, तो विच इज़ वेरी हेक्टिक जॉब। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। इंस्टेड यू कैन डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन विच इनिशियलाइजेस द डेटा मेंबर टू 0। ठीक है, देन ऑल you have to do is declare the object and constructor will initialize object automatically। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आते हैं, व्हेन अ क्लास कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर इट इज़ गारंटीड दैट अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द क्लास विल बी इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा उस क्लास का है तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखे हैं ऐड। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्लास नेम है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे उसी को यहाँ पे ऐड, उसी क्लास नेम को ऐड लिखे हैं। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा एक बार तो पक्का ही ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ऐड में देखो यहाँ पे हम लोग उस फंक्शन को यहाँ पे लिख दिए हैं ऐड
एड दैट इज n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 0। तो ये इनिशियलाइजेशन जो कर रहे हैं ये तुम्हारा this particular thing is called as a constructor. Above declaration is not only creates an object A of type add but initializes the data members m and n to 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं कंस्ट्रक्टर्स। देयर इज नो नीड टू राइट द स्टेटमेंट एंड इन्वोक द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि हमको हर एक बार फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लोग लिख दिए फंक्शन और हर एक बार फंक्शन लिखने के बाद इनिशियलाइज करना है, हर वो ज़रूरी नहीं है। एक बार लिख दिए और वो हमेशा इन्वोक करेगा। If a normal member function is defined for initialization, we need to invoke that the function for each and every object separately। ठीक है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन जो हम लोग लिखेंगे उस प्रोग्राम में तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, एक मिनट, इफ़ अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर इनिशियलाइजेशन वी नीड टू इन्वोक द फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली। देखो नॉर्मल मेंबर फंक्शन में अगर हम लोग को डिफाइन करेंगे तुम्हारा इसमें नॉर्मल मेंबर फंक्शन में डिफाइन करेंगे तो उसमें हमेशा 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको 100 बार हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसे ही अगर कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन कर देंगे तो हमको अलग से इन्वोक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कहने का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्टर हम लिख दिए और उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं लिखे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास ए क्या है, ए, ये जो है ए, दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिकॉज इसमें कोई पैरामीटर्स हम इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो दे मस्ट बी डिक्लेयर इन अ पब्लिक स्कोप, यानी कि पब्लिक में ही है वो हमेशा हम लोग डिक्लेयर करेंगे। दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उस क्लास को कॉल करेगा तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा इन्वोक हो जाएगा। दैट इज द सेकेंड। दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप्स, नॉट इवन वॉइड, एंड दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़। यानी कि ये जो फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है और वॉइड भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू द डिराइव्ड क्लास, कैन कॉल द बेस क्लास ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेंस जो है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट हम लोग उस समय वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, like other C functions, C++ functions, constructor can have a default argument। तो यानी कहने का मतलब है C++ functions के हिसाब से हमारा default arguments हमारा constructor का हो सकता है। constructor cannot be virtual। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट में आता है characteristics of constructor। तो we cannot refer to their addresses, यानी कि उसका एड्रेस हम लोग रिफ़र नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर का। फिर नेक्स्ट में आते हैं एन ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेंबर ऑफ अ यूनियन। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर विद अ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड वाला है। दे मेक एन इम्प्लिसिट कॉल्स ऑपरेशन न्यू डिलीट व्हेन द मेमोरी एलोकेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन जब हम लोग रिक्वायर होता है उस प्रोग्राम का, तो ये जो है हम लोग जो है इम्प्लिसिट कॉल्स, तो हम लोग न्यू और डिलीट, ये जो है मेमोरी एलोकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड है बट इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव नॉट डिफाइंड एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, सो हाउ कैन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन दोज क्लासेस। ये एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर का कुछ ओवरव्यू तो तुम लोग को मिल गया होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो कंस्ट्रक्टर का, ये क्लास यहाँ पे सैम्पल लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए, पब्लिक में हम लोग फंक्शन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक फंक्शन लिए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट में आता है आफ्टर कंपाइलेशन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरा एक केस लिया है क्लास, और यहाँ पे ये सम डेटा मेंबर वही है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिए हैं, सैम्पल कंस्ट्रक्टर लिए हैं, और वॉइड सम फंक्शंस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंपाइलर हैज़ इम्प्लिसिटली एडेड द कंस्ट्रक्टर टू द क्लास, यानी कि इसमें इस एग्जाम्पल में हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक सिंपल सैम्पल जो है कंस्ट्रक्टर जिसका पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है क्लास में, विच हैज़ एम्प्टी बॉडी, ठीक है, वही बोल रहा है, बिकॉज कंपाइलर इज नॉट सपोर्ट टू पुट एनी लॉजिक इन दैट, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल कंपाइलर। फिर नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अब जो है तीन है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डायनामिक कंस्ट्रक्टर। तो ये हम लोग तीनों जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, आज यहीं तक देखेंगे। आज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे हमारा काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसमें देखो, यहाँ पे इसमें एक एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे क्या किए हैं कि ये तो आईओ स्ट्रीम डॉट यूजिंग नेम स्टेट एसटीडी ये सब क्लियर है तुमको। यहाँ पे सबसे पहले क्लास वॉल बनाए, फिर प्राइवेट में दी डबल लेंथ, ये वेरिएबल डिक्लेयर की लेंथ। फिर पब्लिक में आए तो वॉल जो क्लास नेम है वही क्लास नेम लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे वॉल लिख दिए, और इसका ब्रैकेट के अंदर तीन चीज़ लिखे, लेंथ 5.5, सी आउट क्रिएटिंग अ वॉल, और सी आउट लेंथ इक्वल्स टू इतना, ठीक है। फिर इसको बंद किए, फिर यहाँ पे इंट मेन में वॉल और वॉल 1। तो वॉल 1 क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास वॉल। तो इसमें क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन जो जैसे ही क्रिएट हुआ वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे उसमें कुछ भी हम लोग सी आउट मेन में नहीं लिखे हैं, देखो यहाँ पे क्रिएटिंग अ वॉल और लेंथ इज 5.5, यानी कि देख रहे हो यहाँ ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और ये पैरामीटर्स जो इसके अंदर में हम लोग दिए हैं वो एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ एन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आज तुम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर देखो, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर का टाइप्स को। फिर तुम्हारा यूनिट 2 लगभग बहुत हद तक उसका भी सिलेबस हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक देखो और इसको कर लो एक बार प्रोग्राम, ओके।